काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो है वो क्या कुछ करने जा रहा है। 16 जुलाई को विशेष तौर पर आप समझें कि सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है और 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तित होकर कर्क राशि में जा रहे हैं। अभी तक वो मिथुन राशि में चल रहे थे, अब कर्क राशि में जा रहे हैं। और विशेष तौर पर समझ रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य जो हैं वो कहाँ के स्वामी हैं, वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सिंह राशि के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव में सिंह पड़ती है। तो सुख के, मकान के, ज़मीन के, जायदाद के, माता के, कई प्रकार से कई शुभ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के वो भाव के स्वामी माने जाते हैं सूर्य। और कहाँ आ रहे हैं? तीसरे भाव में, मित्र भाव में, विशेष तौर पर पराक्रम के भाव में आ रहे हैं, भाई के भाव में आ रहे हैं। और यहाँ विशेष तौर पर क्या कुछ करने वाले हैं वो आपको समझ लेना चाहिए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो सूर्य ही मूल कारण है इस ब्रह्मांड का, इस सोलर जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका जो मुख्य आधार है वो सूर्य ही है हमारा। और सूर्य को इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है प्रत्यक्ष देवता। सूर्य नारायण के रूप में हम उनकी उपासना करते हैं सनातन पद्धति में। प्रत्यक्ष देवता कहते हैं उनको कि वो नित्य प्रति दर्शन देने आते हैं और चाहे ना चाहे वो संसार को अपना कार्य कर कर इस संसार को चलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में शुभ रूप से आपको समझने कि कैसे भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है। कम से कम इस दिन तो सबसे पहले जल्दी उठें और उस दिन भगवान सूर्य का सुबह सुबह दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें। और वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि गंगा जल लेकर उसमें थोड़ा सा इत्र डालकर भगवान शिव को, वो भगवान विशिष्ट सूर्य को वो अर्पित करें और उनका गायत्री मंत्र से पाठ करें। हमने उसी दिन यहाँ पर विशेष कार्यक्रम रखा है, एक उस दिन सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और रविवार पड़ रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वो कार्यक्रम रहेगा। तो सब में आप सम्मिलित हो सकते हैं और सूर्य के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, सूर्य के विभिन्न स्तोत्रों के द्वारा, गायत्री के द्वारा विभिन्न यज्ञ को बड़े सुंदर तरीके से हम करेंगे। देखिए सूर्य के लिए हम क्या है, गायत्री के मंत्र, हर देवता का एक अलग मंत्र है। सूर्य का जो मंत्र विशेष तौर पर गायत्री मंत्र प्रशस्त है। गायत्री मंत्र का हम जब विनियोग कहते हैं तो उसमें कहा जाता है अस्य गायत्री मंत्र से गायत्री छंद सूर्य देवता विश्वामित्र ऋषि, उनके विश्वामित्र ऋषि हैं गायत्री के और सूर्य देवता माने जाते हैं। तो इसलिए गायत्री की उपासना करने से भी आपके सूर्य के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब ये समझिए सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है क्या कुछ करने वाला है। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ के स्वामी होकर तृतीय भाव में जाने वाले हैं, 12वें भाव में जाने वाले हैं अपने भाव से। और वहाँ क्या कुछ करने वाले हैं सूर्य विशेष तौर पर आपके एजुकेशन सेंस में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट, जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए इंप्रूवमेंट देने का योग लाने वाला है। और परिवार जो पढ़ने के क्षेत्र में इंप्रूवमेंट एनहांस हो सकता है, कुछ अच्छे प्रोग्रेस आप कर सकते हैं यदि मन लगा के इसमें पढ़ेंगे ना। तो चैप्टर अच्छे से जो इनमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि समय का, देखिए सब समय का खेल है। यदि समय अच्छा है तो कई बार हमने देखा है कि हम कई चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं, कई मन नहीं लगता, कई वो सब ग्रहों का ही तो खेल है। ऐसे में आपका मन शिक्षा की तरफ स्वयं ही आकर्षित होने के योग बनाएगा और बहुत सारे कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा ट्विन करने का प्रयास करें बहुत सुंदर तरीके से। एक बहुत सुंदर योग बनने वाला है। कुछ नया वाहन प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो वृषभ राशि वालों को, वृषभ लग्न वालों को नया वाहन प्राप्त होने के योग भी, नए वाहन का सुख प्राप्त करने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। और खास तौर पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसे समय में, इस महीने में कुछ अधिक परिश्रम करने के आपको योग बनेंगे और उस परिश्रम का लाभ भी आपको मिल सकता है क्योंकि पराक्रम बढ़ाएगा सूर्य। सूर्य पराक्रम बढ़ाकर आपको सुख का पदार्पण करने का योग देगा क्योंकि पराक्रम में जा रहा है और सुख का मालिक है वो ग्रह। विशेष तौर पे ऐसा योग देगा। यात्रा का भी मन कई बार कर सकता है, कई यात्रा के कार्यक्रम इस दौरान बन सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको, जो लोग खासतौर पर एक बहुत अच्छा योग बना रहा हूँ, कुछ लोग थोड़े से मोटे होते हैं, हैवी होते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा वजन घट जाए, तो एक खास योग बनने वाला है। खासतौर पर वृषभ राशि वालों समझ लो, जो लोग थोड़े बल्की हैं उनको वजन घटाने के लिए इस समय में यदि काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, परिश्रम करेंगे तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। आमतौर पे कहते हैं ना कि मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं आते हैं, तो वजन घटाने के लिए भी ये समय में यदि एक्सरसाइज प्रॉपरली हम थोड़ी मेहनत कर लें तो कई गुना अधिक आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। शायद आपको इस बारे में सुनकर आश्चर्य होगा लेकिन सब समय का खेल है, ग्रहों का खेल है। इस तौर पर इस बात
बरसात के योग दिखाई देते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ के दौरान थोड़ा सावधान रहने का प्रयास करिएगा आप, थोड़ा प्रिकॉशन लेते हुए काम करने की ज़रूरत है। प्रिकॉशन लेकिन नहीं तो कुछ उत्थान पतन दोनों के योग दिखाई देते हैं सूर्य के परिवर्तन के अनुसार से, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ हर काम को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। पराक्रम अधिक, सूर्य जो है वो पराक्रम इस वक्त भाव में जा रहे हैं। जब हम पराक्रम में होते हैं तो हमारा एंथुसियाज्म इतना बड़ा होता है तो कई बार हमें पता नहीं चलता, थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लगा देंगे ना तो क्या होगा, पतन होने के योग बन जाएंगे। तो बैलेंस होकर अपने उत्साह के साथ काम करते वक्त थोड़ा सा बैलेंस को रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात को हमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अन्यथा कहीं ना कहीं दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। तो आप अननेसेसरी मत दीजिएगा, पॉजिटिव रहते हुए काम करने की ज़रूरत आपको अवश्य दिखाई देती है, इस बात का ध्यान रखने की। जो लोग कलाकार हैं उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ आपका रुझान थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ग्रह दिखा रहे हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ, सौंदर्य की तरफ, प्रकृति की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, प्रकृति की तरफ रुझान बढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात है, बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में तो स्वभाव ही है ना, सावन का महीना प्रकृति के साथ जुड़ने का महीना है और शिव का महीना है ये, तो खासतौर पे सावन का महीना शिव को पसंद करने का महीना है। प्रकृति समस्त जो उत्पन्न चीज़ें वो भगवान को समर्पित करते हैं पूजन करके। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी इस पूरे संपूर्ण ये जो मलमास है, ये जो विशेष तौर पर हम समझें सूर्य की संक्रांति हो रही है, इसके अगले दिन से लेकर अगली संक्रांति के बीच में जो 30 दिन का अवसर पड़ रहा है, इसमें मलमास आने वाला है, सावन में मलमास आने वाले। हमने विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर तरीके से बड़ा कार्यक्रम रखा है, उसमें प्राकृतिक खासतौर पर हमने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है और नित्यपति वो चलेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, तो अवश्य समय निकालने का आप प्रयास करें। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, दिखाई देता है ग्रहों के दृष्टिकोण से, क्योंकि सूर्य जो है चतुर्थ भाव के स्वामी आपकी राशि के अनुसार से वो उदर का भाव है और पेट संबंधित रोग परेशान हो सकते हैं। तो पानी को बहुत छान कर, क्योंकि बरसात का मौसम है, इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं रोग उत्पन्न ना कर दे। पेट संबंधी रोगों के लिए थोड़ा सावधान रहते हुए आपको काम करने की ज़रूरत। साथ साथ पंचम आपका जो सूर्य है वो तृतीय भाव में जा रहा है, कर्ण का भाव है, कान का भाव है, तो कर्ण संबंधित रोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक पुरानी कहावत है, कान में उंगली नाक में उंगली मत कर मत कर मत कर। अननेसरी बेकार क्या होता है, कई भी तिनका लेकर हम कुछ भी होकर कुछ भी चाबी लेकर कान में करने लगते हैं और कई बार कहीं कुछ दिक्कत हो जाती है। बरसात का मौसम चल रहा है, अननेसेसरी इन बातों को न करने का प्रयास करें। ग्रह दिखा रहे हैं कि उस संबंध में थोड़ा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। साथ साथ मित्रों के साथ कुछ विरोध होने की परिस्थिति दिखाई देती है, कुछ अच्छा कुछ खराब ऐसा योग बन रहा है। तो मित्रों के साथ अपने संबंधों को कोशिश ये करें ठीक रखने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, अन्यथा भाइयों के साथ भी थोड़ा मनमुटाव होने के योग दिखाई देते हैं। हिम्मत बहुत अच्छी है आपकी, सामर्थ्य हिम्मत बहुत बढ़िया रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है और उसका आपको लाभ अवश्य मिलता दिखाई दे रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से उससे आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक बात से ध्यान रखिएगा, ये जो सूर्य का परिवर्तन है आपकी संगत अच्छे मित्रों से हटाकर गलत मित्रों की तरफ आपको ले जा सकता है और वो आपके लिए परेशानी का कारक होगा। संगत का ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा तरीके से। जो लोग कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और खासतौर पर बागवानी का शौक, कृषि क्षेत्र में कार्य करने का शौक, ऐसे में आपके अंदर जागता दिखाई दे रहा है। प्रकृति के साथ ये समय सूर्य आपको जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आप पराक्रम से बहुत, जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सावधानी करने का, उत्थान पतन दोनों के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा बैलेंस होकर काम करेंगे, उपाय करते हुए कार्य करेंगे। ऐसे में कोशिश ये करें भगवान शिव का विशेष स्तर पर ध्यान रखें। हमने अपने, जैसे मैंने कहा है, मलमास में हमने पूरे ये मलमास के बीच में रहेगा 16 तारीख को जब ये सूर्य का परिवर्तन होगा, उस दिन रविवार है, चतुर्दशी की तिथि है। उसके अगले दिन विशेष तौर पर जो योग पड़ रहा है वो है सावन की विशेष तौर पर सोमवती अमावस्या का, और साथ साथ उस दिन संक्रांति का पुण्य भी है। तो हमने बहुत सुंदर बड़ी कार्यक्रम रखे हैं और संपूर्ण इस मलमास में जो मंगलवार से मलमास आरंभ होगा उसमें हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के पूरे 60 दिनों में इस बार हमने सुंदर तरीके से रुद्राष्टाध्यायी रुद्र महायज्ञ रखने का प्रयास किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह शाम के समय 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 8 बजे तक ये कार्यक्रम नित्यप्रति चलेगा और जो लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं निःशुल्क भाव से आश्रम में उस अष्टाध्यायी में रुद्र के पाठ में, रुद्राभिषेक में आप सम्मिलित हो सकते हैं और आपको लाभ प्राप्त होगा ईश्वर की कृपा से। हमारे आश्रम में बहुत बड़े भव्य शिवलिंग भगवान के विद्यमान हैं और जैसे सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ का बड़ा शिवलिंग है, उसी प्रकार से बहुत सुंदर शिवलिंग भगवान का हमारे आश्रम में स्थापित किया गया है और उनका नित्य प्रति अभिषेक चलता है। और इस सावन के महीने में आप भी आइए और संपूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ नित्य प्रति किया जा रहा है। आप उसमें सम्मिलित होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ आप जो लोग दूर हैं
उनके लिए स्थान आरक्षित कराने के लिए पंडितों के द्वारा, उचित योग्य ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था भी है, उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ़ोन पर दिए गए हैं, उन पर अपना स्थान आरक्षित कराकर आप आइए, यज्ञ में भाग लें। धन्यवाद।